नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट अचिंत उपाध्याय आपके सामने लेकर आया हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी का नेक्स्ट चैप्टर। और ये चैप्टर है हमारा 25वां चैप्टर है। इससे पहले मैंने 24 चैप्टर करवा दिए हैं और आप जाके देख सकते हैं, हर चीज़ को समझ सकते हैं और क्रमबद्ध तरीके से ऑर्डर मैनर में आपको पढ़ना है। यहाँ मैं बताऊंगा संघ की विधायिका या संसद पार्ट 3, पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने करवा दिए हैं। आप जाके प्लेलिस्ट चेक करिए और देखिए और उनको याद करने की बार बार प्रैक्टिस करिए। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य तथा उनकी शक्तियों पार्ट 2, इसको मैंने पार्ट 1 करवा दिया है। जितनी जल्दी हो सके मैं आपके कोर्स को करवाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं और जल्द ही हम इसके एंड तक पहुंच जाएंगे। और हमारे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं, आपको कोई भी कैसी भी आपको बात पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमें इस चीज़ के लिए भी कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई कार्य करे, अच्छा कार्य करे तो उसके लिए कमेंट ज़रूर करना चाहिए। हालांकि बुरे कार्य के लिए इतना कमेंट करना एक बार को अच्छा नहीं होता है, लेकिन आप बुरा कमेंट भी करेंगे तो उसका भी स्वागत है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं इसमें आगे। लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियां। लोकसभा अध्यक्ष का कार्य एवं शक्तियां लोकसभा के संबंध में काफ़ी अधिक हैं। तो चलिए देखते हैं। व्यवस्था संबंधी शक्तियां। कार्रवाई संचालित करने के लिए सदन में व्यवस्था एवं मर्यादा बनाए रखना, सदन की कार्रवाई के लिए समय पर निर्धारण करना, संविधान और सदन की प्रक्रिया संबंधी नियमों की व्याख्या करना, विवादास्पद विषयों पर मतदान कराना और निर्णय की घोषणा करना, मतदान में पक्ष विपक्ष में बराबर मत पड़ने की स्थिति में निर्णायक मत देना, ये भी एक अधिकार है इसकी शक्ति। प्रस्ताव प्रतिवेदन के प्रश्नों को भी स्वीकार करना। कोई प्रस्ताव करता है, कोई अपना प्रतिवेदन देता है, अपेक्षा आकांक्षा करता है, तो सारी चीज़ों को स्वीकार करना ये व्यवस्था संबंधी शक्तियों में स्पीकर की में आता है। आगे देखते हैं दोस्तों। व्यवस्था संबंधी शक्तियों में मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य को पदत्याग करने की स्थिति में उसे सदन के समक्ष अपना वक्तव्य देने की अनुमति देना। मतलब वो कह सकता है कि हाँ, अपनी आप बात को कह सकते हैं अगर आप इस तरह का परित्याग करते हैं। सदस्यों को जानकारी प्राप्त करने के लिए विचाराधीन महत्वपूर्ण विषयों की घोषणा करना। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उस पर भी ये जानकारी मतलब कह सकता है, घोषणा कर सकता है कि आप इस पर विचाराधीन प्रश्नों पर बात करिए। संविधान संबंधी मामलों पर अपनी सम्मति देना, ये भी इसका कार्य है। गणपूर्ति के अभाव में सदन की बैठक को स्थापित करना, किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति देना तथा उसके भाषण के हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद की व्यवस्था करना। सदन के नेता के अनुरोध पर सदन की गुप्त बैठक को आयोजित करने की स्वीकृति प्रदान करना, ये भी एक स्पीकर की शक्ति है। नेक्स्ट आता है निरीक्षण तथा भर्त्सना संबंधी शक्तियां। मतलब वो उसकी जांच कर सकता है और भर्तना कर सकता है। भर्तना मतलब इंग्लिश में कहते हैं एडमोनिशन, मतलब कि कुछ डांट फटकार लगाना। कोई अगर बदतमीजी करता है उसको थोड़ा बदतमीजी से जवाब देना, प्यार से देना, गुस्सा करके देना, ये सारी एक भर्त्सना की कैटेगरी में आता है। संसदीय समितियों की अध्यक्षता करना। और नेक्स्ट आता है संसदीय समितियों के अध्यक्षों को निर्देश देना। जो भी संसद में समितियां बनती हैं और उनके जो अध्यक्ष हैं उनको भी निर्देश देना है।
सार्वजनिक हित में सदन या समिति को आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए सरकार को निर्देश देना। सदन में असंसदीय तथा अनावश्यक विचार विमर्श को रोकना, जो बेकार की बहस हो रही है, वार्तालाप हो रहा है, यूजलेस टॉक हो रहे हैं, उन सबको रोकना। सदन में बोले गए असंसदीय तथा अश्लील संदर्भों को सदन की कार्रवाई से निकालना, ये भी इसका अधिकार है। सदन से बोलने के लिए सदस्यों को अनुमति देना। तो ये चीज़ें जो मैं करवा रहा हूँ दोस्तों, आपको कैसी लग रही है मुझे अभी कमेंट करके बताएं कि आपको ये चीज़ें कैसी फील हो रही हैं। क्योंकि आप किसी भी टॉपिक को आप कहीं से पढ़ेंगे, बुक से पढ़ेंगे या कोचिंग में पढ़ेंगे, तो इन टॉपिक्स पर फोकस टीचर ना तो देता है और ना हम बुक्स में पहुंच पाते हैं। कारण क्या है कि जो टीचर ने पढ़ा दिया वो हमारे मार्गदर्शक होते हैं, हम उन्हीं को ही पढ़ते हैं। तो जो अंदर की बातें हैं, डिटेल की बातें हैं, जिन पर प्रश्न बन जाता है और काफ़ी बार देखा गया है, थोड़ा सा स्पीकर के बारे में बताया जाएगा, लेकिन जिस तरह से हम बता रहे हैं आपको, उस तरह से आपको नहीं मिलेगा मटेरियल। तो दोस्तों ये आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए ही किया जा रहा है। नेक्स्ट इसमें आते हैं दोस्तों, इसमें निरीक्षण तथा भर्त्सना संबंधी शक्तियों में सदन के किसी सदस्य को असंसदीय व्यवहार के कारण निष्कासित करना अथवा उसे मार्शल द्वारा बाहर निकलवाना, ये भी वो कर सकता है। अपने मार्शल्स जो वहाँ खड़े रहते हैं उनको कह सकता है, ऑर्डर दे सकता है कि इनको बाहर ले जाइए। सदन में अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने पर सदन की कार्रवाई को स्थगित कर देना, ये भी स्पीकर का अधिकार है। सदन के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत सदन की किसी सदस्य की गिरफ्तारी या उसके विरुद्ध कार्रवाई करने की अनुमति देना, ये भी उसकी शक्ति के अंतर्गत आता है। और इसमें सदन में पेश किए गए विशेषाधिकार प्रस्ताव को स्वीकार करना, विशेषाधिकार हनन के आरोपी के विरुद्ध गिरफ्तारी का आदेश जारी करना, ये सारा काम हमारे स्पीकर का है जो वो करता है, चाहे वो कोई भी इस सीट पर बैठे। किसी व्यक्ति को सदन की अवमानना करने या उसके विशेषाधिकार के उल्लंघन करने पर सदन द्वारा किए गए निर्णय को लागू करना। अगर कोई व्यक्ति अवमानना करता है, कंडेम्ड करता है और उल्लंघन करता है, तो जो भी निर्णय है सदन का उसको लागू कराया जाएगा, ये इसकी शक्तियों के अंतर्गत आता है। प्रशासन संबंधी शक्तियां दोस्तों देखते हैं इसमें अब। लोकसभा के सचिवालय पर नियंत्रण करना, लोकसभा के दर्शक दीर्घा और प्रेस दीर्घा, जो गलियारा कहा जाता है, गैलरी जिसे कहते हैं, उस पर नियंत्रण रखना। मतलब कि जो दर्शक हैं और प्रेस है उस पर ध्यान रखना है, उस पर कंट्रोल रखना है। लोकसभा सदस्य के लिए आवास तथा अन्य सुविधाओं की भी व्यवस्था स्पीकर ही कराता है, अपने अंडर में जो लोग हैं उनसे कहकर। लोकसभा तथा उसकी समितियों की बैठकों की व्यवस्था भी स्पीकर ही कराता है। तो यहाँ पर आपने ये देखी समझी। अब आते हैं आगे इसमें प्रशंसा संबंधी शक्तियों में। संसदीय कार्रवाई के अभिलेखों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था करना, लोकसभा के सदस्यों तथा कर्मचारियों के जीवन, सदन की संपत्ति की सुरक्षा की उपयुक्त व्यवस्था करना भी इसका अधिकार है और इसको पूरा शक्ति दी गई है, इसे कर सकता है। लोकसभा के सदस्यों का त्यागपत्र स्वीकार करना अथवा उसे इस आधार पर अस्वीकार करना कि त्यागपत्र विवशता के कारण दिया गया है। मतलब ये भी कह सकता है कि जो आप इस त्यागपत्र दे रहे हैं कहीं ना कहीं आपकी विवशता है, इसलिए उसे मना भी कर सकता है। यहाँ देख सकते हैं 19 जून से ओम बिरला 2019 में विराजमान हुए
और यहाँ पर मैंने ये जो इमेज लगाई है इसको आप समझ सकते हैं। एक इमेज को आप मॉडिफिकेशन करके उसको एक डेवलप करके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज़ चली जाएगी तो वो आप धीरे धीरे, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो निकल जाए। धीरे धीरे सारी चीज़ें आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आने लग जाएंगी और एग्ज़ाम टाइम में वो जो माइंड की जो किताब है वो खुल जाएगी और आपके क्वेश्चंस सही होने लग जाएंगे। विधायी तथा अन्य कार्य, इसकी ये भी शक्तियां हैं। लोकसभा पारित विधेयक को प्रमाणित करना, विधेयक जो भी होता है उसको प्रमाणित तो स्पीकर ही करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करना, तो ये भी स्पीकर का कार्य है। लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता करना, ये भी लोकसभा का कार्य है। राष्ट्रपति तथा लोकसभा के बीच संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करना, ये इसकी शक्तियों में आता है। दोस्तों आगे चलते हैं। विधायी तथा अन्य कार्य जो भी हैं, विधायकों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की अध्यक्षता करना, विदेश जाने वाले संसदीय शिष्टमंडल के लिए सदस्यों को मनोनीत करना। तो यहाँ पर जो संसद का जो शिष्टमंडल है, जो यहाँ से डेलीगेशन जाता है, शिष्टमंडल कहते हैं, उसके सदस्यों को मनोनीत करना और लोकसभा के द्वारा पारित विधेयक की स्पष्ट त्रुटियों को दूर करना, ये भी इसे अधिकार है। दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ का उल्लंघन करने वाले लोकसभा के सदस्यों को सदन की सदस्यता से जो है अयोग्य घोषित कर सकता है। वो स्पीकर की इतनी पावर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश के साथ और इसी उमंग के साथ।